फैसलाबाद की तारीख का सबसे बड़ा साइबर रेड जो कि गुज़िश्ता रोज नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से फैसलाबाद के इलाका सांगला हिल रोड मलिक तहसीन अवान जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, उनके डेरे पर रेड किया गया, जहां से न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि चाइनीज, जिम्बाब्वे, श्रीलंकन और बहुत से गैर मुल्की ममालिक के लोग वहां से गिरफ्तार किए गए जो कि वहां पर बैठकर साइबर क्राइम को सर अंजाम दे रहे थे। इस केस के हवाले से क्या इसकी डेवलपमेंट है और क्या इसकी डिटेल है, आइए आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैजान खालिद और आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट। नाज़रीन, ये केस क्या है? हमारे साथ अहमद खारा साहब मौजूद है जो कि सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट है, इनसे बात करेंगे। ये केस कैसा था? पहले तो ये बताइएगा केस क्या था, किस तरह से जो कि फ्रॉड वहाँ पर किए जा रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग मुलव्वस हैं। अब उनका तरीकाकार, उनका ज़ाविया, उनका एंगल और है, और हमारे लोग जो हैं उनको बिल्कुल नहीं समझते। ये बेचारा साझा लोग हैं, इनको थोड़ा सा लालच देते हैं, थोड़ा सा बेनिफिट्स की बात करते हैं तो ये लोग अपनी सारी डिटेल उनको शेयर करते हैं, और उस डिटेल के बाद जो भी उनका फ़र्ज़ करें उसमें बैंक आ जाता है, उसमें ATM है, उसमें बाकी जितने भी मामलात हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लेके उसके बाद ये स्कैम लॉन्च करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कौन कौन से ममालिक से कितने जो गैर मुल्की है वो गिरफ्तार किए गए? उसमें तकरीबन टोटल लोग जो हैं वो 147 के करीब हैं, और उसमें जो सबसे ज़्यादा तादाद है वो चीन के लोग उसमें मुलव्वस हैं। उसके बाद जो हैं वो बांग्लादेश के लोग हैं, जिम्बाब्वे के हैं, नाइजीरिया के, इस तरह टोटल जो है वो म्यांमार के हैं और श्रीलंका के भी लोग शामिल हैं। बाकी लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लोग उनके साथ शामिल हैं। उसके बाद आज ही जो रिमांड हुआ है, और रिमांड के बाद जो फर्दर देखेंगे कि किस किस का कितना रोल है। अगर किसी का ज़्यादा रोल है तो उसको उस हिसाब के साथ डील किया जाएगा, अगर किसी का कम रोल है तो उसको उसके हिसाब से डील किया जाएगा। अच्छा, अगर हम ये देखेंगे नून लीग की हुकूमत है और नून लीग के बंदे के ऊपर छापा मारा गया, तो इसको कैसे देखते हैं? हाँ, ये आपकी बात ठीक है। देखें, ये आज ही ये मामला नहीं हुआ, ये हमारे अदारे को देखना चाहिए था, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन अदारे हैं या जो क्रिमिनल को जो डील करते हैं, जो हमारी एजेंसीज हैं, उनको देखना चाहिए था। ये आज पहले दिन का काम नहीं है, ये कम अज़ कम 10 साल से ये काम कर रहे हैं लोग। ये पाकिस्तान के बाहर के लोग हैं, वो भी पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं उन्हें पता है कि वो आए हैं तो वो किन मकासद के लिए आए हैं। ओवरऑल जो दुनिया में हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो भी आदमी पाकिस्तान से उधर जाता है किसी भी मुल्क में, तो उसका सबसे पहले वो बताते हैं कि भाई आपका ये फ़र्ज़ है, आपने ये काम करना है, आप स्टूडेंट हो, आपका स्टेटस क्या है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के ऊपर ये कोई चीज़ बाइंडिंग नहीं है, ना स्टेटस की बात की गई है कि आप रह रहे हैं तो किस मकासद के लिए रह रहे हैं। आया वो बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, आया वो फ्रॉड कम्युनिटी के लोग थे, ये कौन लोग थे? ये चीज़ हमारी जो एजेंसी है, हमारे जो अदारे हैं, उनको ये पहले दिन से ये वाज़ह करनी चाहिए थी, ताकि आज ये इतना बड़ा जो स्कैम है ये ना होता। अगर हम NA-95 की बात करें तो मलिक तहसीन अवान एक बड़ा नाम है, तो कैसा देखते हैं कि हुकूमत में रहते हुए इस तरह के काम करना? असल में बदकिस्मती ये है कि हमारे लोग भी इन लोगों को परवान चढ़ाते हैं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता हो या क्रिमिनल हिस्ट्री हो या जो इस तरह की मामला चला रहे हैं। मैं पहले भी आपको कह रहा हूँ, मैं किसी भी सियासी जमात के हवाले से बात नहीं करूँगा, मैं ओवरऑल हमारे जो लोग हैं उनके हवाले से बात करूँगा कि इन लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारे जो ऊपर लीड क्लास है, जो हम जिन्होंने कल को रूल करना है, वो आया, उनका किरदार किस तरह का है, उनका जो है वो सियासी जो कैरियर है वो किस तरह का है। अब इतना बड़ा स्कैम जो हमारे फैसलाबाद की हिस्ट्री में मेरे ख्याल से पहला ये स्कैम हुआ है और जिसके ऊपर ये रेड हुआ है, तो हमें और हमारे लोगों को ये सोचना चाहिए कि कल को यही लोग हमारे जो है वो आके नुमाइंदे होंगे, यही कौमी असम्बली में जाके हमारी बात करेंगे, तो ये हमारी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी और हमारे मसाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये आम लोग नहीं हैं, ये लीड क्लास लोग हैं। तो इसलिए हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि हमने कल को वोट किसको करना है, हमने सपोर्ट किसको करना है। अपने लिए लोग अगर निकलेंगे तो वो उस तरह के लोगों को जो है वो चूज़ करेंगे। जब इस तरह के लोग आएंगे तो फिर हमारी बात नहीं होगी। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नाज़रीन, ये फैसलाबाद की नौयत का सबसे बड़ा केस है जिसमें लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों रुपए का लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा था। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।